आज की कहानी में जानेंगे कि कैसे हुआ था श्री राम लला का जन्म। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित थी और सुंदर समृद्ध अयोध्या नगरी इसकी राजधानी थी। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर पराक्रमी राजा हुए और राजा दशरथ भी उनमें से एक थे। राजा दशरथ वेदों के ज्ञाता, प्रजापालक, रणकुशल, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। एक दिन जब राजा दशरथ आईने के सामने अपने केशों को संवार रहे थे, तो केशों के बीच एक श्वेत बाल को देखकर विचार करने लगे, अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा और बिना किसी उत्तराधिकारी के राज्य का क्या होगा। और इस प्रकार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रयष्टि यज्ञ करने का विचार किया और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना मंतव्य बताया और यज्ञ के लिए उचित विधि विधान बताने की प्रार्थना की। राजा दशरथ के विचारों को जानकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, पुत्रयष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अतः आप अतिशीघ्र अश्वमेघ यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया और रानी निवास जाकर तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर तीनों रानियां प्रसन्न हो गई। मंत्रियों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार सफ़ेद घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। राजा दशरथ ने देश देशांतर के सभी प्रकांड विद्वानों, ऋषि मुनियों तथा पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि देकर यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपने महल में ले जाकर तीनों रानियों को दिया और परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय और अद्भुत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों, शुभ घड़ी में रानी कैकेयी ने तथा सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास छाया हुआ था। राजा दशरथ ने द्वार पर आए सभी ब्राह्मणों और याचकों को दान दिया और प्रजाजनों में धन धान्य का वितरण किया। चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार राजगुरु वशिष्ठ ने किया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ अपने गुणों के कारण रामचंद्र प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। वे माता पिता और गुरुजनों की सेवा मन लगा कर करते और तीनों भाई भी उनका अनुसरण करते। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम भी था। राजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर जाता। तो ये थी रामायण से राम जन्म की कथा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।